हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहम्मद साहब ने किसी की इबादतगाह को तुड़वा दिया, ये कहाँ तक सही है फिर? इबादत गाह को नहीं तोड़ा। जब मुसलमानों ने मक्का फतेह किया था नहीं और नहीं नहीं मक्के नहीं के नहीं नहीं, अंदर मक्के खाने। फतेह की बात ही नहीं है। मक्का फतेह की जी। बात ही नहीं है मेरे भाई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन देखो मोहम्मद साहब की ये सब हरकतें अच्छी है या नहीं है। रुकिए, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ताकि आपको अगर पता नहीं है तो आप जाके उसको मैं आपकी कहीं। काफी टाइम से साहिल भाई, मैं आपकी काफी टाइम से वीडियो देख रहा हूँ और आज मुझे मौका लगा कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं आपसे अभी फिलहाल तो इजाजत चाह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कभी आपसे मौका लगा मैं दोबारा इस मौजू पे बात करूंगा और खुल के ये इस बारे हदीस में देख के चले डिबेट पे। जाइए ना जनाब, ये हदीस चलिए आप देख दिखाइए के आप। चले जाइए ना। जी सही जी, मैं बुखारी देख रहा की हूँ। हदीस है, हदीस नंबर 3823। ठीक है, ये देखिए। ठीक है। जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, जमाना जाहिलियत में जुल खलसा नामी एक बुत खुदा था। इसे अल काबतुल हम्म। यमीनिया या अल काबतुल शामिया भी कहते थे। नबी करीम ने ठीक मुझसे है। फरमाया, जुल खलसा के वजूद से मैं जिस अजियत में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो? इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला। इन्होंने बयान किया और हमने बुदकुदे को ढहा दिया और इसमें जो थे इनको हम्म। कत्ल कर दिया। फिर हम नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको खबर दी, तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई। जी जनाब। ठीक है। आप तो अच्छे इंसान हैं, आप तो लोगों के हुकूक को समझते हैं। आप तो ये भी समझते हैं हम्म। कि अगर कोई इंसान जो है वो इस्लाम में इस्लाम को नहीं कबूल करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी, लेकिन उसको हक होना चाहिए, अपनी इबादत करे, अपनी इबादत गांव में जाए जाए। तो भाई ये बिल्कुल मोहम्मद बिल्कुल, उसको साहब। राइट है। हाँ, तो ये तो फिर इस मोहम्मद साहब के इस अमल को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं इंशाल्लाह इसको जरूर जस्टिफाइड करूंगा और आपके इस सवाल का जरूर जवाब दूंगा। आपने मुझे हदीस नंबर ये दे दी है, मैं और इस एक पे एक जरूर बात हदीस। करूंगा आपसे। जी, जी। इसके इसके अलावा और एक एक हदीस ले लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो इसी पे हम्म। मुझे जवाब चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन बिल्कुल। मोहम्मद साहब का ये अमल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4550 है। इसमें क्या लिखा है कि हजरत साब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आपने फरमाया वो इन्हीं में से है। आप मुझे अच्छे इंसान लग रहे हैं नबील अहमद साहब, लेकिन हम्म। मोहम्मद साहब जी का जी। की ये सोच मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि राइट ना, रात के नाइट अटैक में सहाबी उनसे आके कह रहे हैं कि जब हम नाइट अटैक करते हैं तो मुशरिकों हम्म। के बच्चे भी उसमें कत्ल कर दिए जा रहे हैं। अगर एक अच्छा इंसान हम्म। होगा तो कम से कम उसको इस बात का दुख होगा कि यार चलो, मुशरिक तो हमारी नजर में गुनहगार है, खराब है, वर्स्ट हम्म। ऑफ क्रिएशन हम्म। है, जैसे कि कुरान हम्म। कहता है। लेकिन कम से कम जो बच्चे हम्म। मारे जा रहे हैं उस पे तो दुख होना चाहिए, तकलीफ होना चाहिए। वो दुख जाहिर करने के बजाय मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से है। तो मुझे तो ये इंसान जो है, ऐसा इंसान को मैं रहमत लिल आलमीन कैसे मानूं? ठीक है, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है, आपके जो भी पॉइंट है ये बिल्कुल सही है आपके। इस पॉइंट पे मैं जरूर बात करूंगा और एक मैं छोटी सी बात आपसे एक अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए कुछ चीजों का एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, जब हालत जंग होती है ना, तो उस वक्त जो आपसे लड़ने आ रहा होता है, जाहिर सी बात है आप उससे लड़ाई करेंगे, उससे हार खुद तो नहीं पहनाएंगे। और आपने कहा कि उसमें बच्चे भी मारे गए नाइट अटैक में, और ये गलत है, ये इंसानियत के खिलाफ है ये बात कि बच्चों को ना मारा जाए, क्योंकि वो तो लड़ नहीं सकते आपसे। ठीक है ना, तो जो जंग कर रहा है आप उससे लड़ें, जो आप पे हमला कर रहा है आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार सकते हैं। ठीक है, ये जंग का रूल होता है। सही है। और इसी नहीं तरह की बात लेकिन, हमें सूर्य तौबा में भी मिलती है। नहीं नहीं, मेरी मेरी बात नहीं समझे आप। बाकी। मेरी बात नहीं जी। समझे नबील अहमद साहब। देखिए, कोई आपसे जंग करने आ रहा है, इस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारा डिस्कशन इस हदीस में ये हम्म। है कि ये लोग नाइट अटैक जाके कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम्म। हमला मुशरिक, कर रहे हैं। हाँ, हमला कर रहे हैं जाके। ठीक है,
उसमें हमला बच्चे कर भी रहे हैं। मारे जा रहे हैं। एक एक अच्छा इंसान जो है, एक जो रहमत लिल आलमीन अगर होगा तो उसको इस बात का दुख होगा कि उसमें बच्चे भी मारे जा रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद साहब दुख जाहिर करने के बजाय मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं कि वो बच्चे भी उन्हीं में से है। तो ये कैसा दिल है, ये कैसी सोच है मोहम्मद साहब की कि जिनको बच्चों के मरने पर भी कोई अफसोस दुख नहीं हो रहा है, बल्कि वो उन पे इल्जाम लगा दे रहे हैं कि ये उन्हीं में से है। ये सवाल है। ये हदीस कौन सी है? ये सही बुखारी की, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर सही मुस्लिम की? 4550 है। एक जी, तो ये दो फोर जो फाइव हदीस फाइव मैंने जीरो लिखा है। जी, 4550, जी। ये एक हदीस। और जो मोहम्मद साहब ने दूसरे की इबादत गाह तुड़वाई थी, ये दो हदीस पे ही मैं समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छे इंसान है और ये वाकई में मोहम्मद साहब ने इस तरीके से किया है क्योंकि सही हदीस में मौजूद है, तो आपकी भी आंखें खुल जाना चाहिए जिस तरीके से हमारी आंखें खुली है। जी, अब आप तहकीक करके अगले बार आ सकते हैं। ये अगली आपकी नशिस्त कब होगी, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? तो जी, नेक्स्ट जो है वो फ्राइडे को होगी। यानी ठीक है, इस फ्राइडे के बाद वाली को। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जरूर उसको ज्वाइन करूंगा और आपके इसके ऊपर जरूर बात करूंगा। ठीक है। जब तक के लिए मैं आपसे बज़ाहिर तौर इजाजत पे चाहता तो ये हूँ और गलत लग रहा आपको। है ना अमल, नबील अहमद साहब, हाँ बज़ाहिर बिल्कुल, तौर जाहिर पे सी ये बात है। हाँ गलत, हाँ गलत लग रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये गलत कहाँ तक गलत है, इसके ऊपर नीचे आगे क्या पीछे क्या है, वो मैं जरा डिटेल से जान लूँ, फिर मैं इसके ऊपर जी, वो बात सही आपका कर सकता होमवर्क हूँ। है सर, वो आपका होमवर्क है। जी लेकिन आना ज़रूर, ऐसा नहीं हो कि आप इसके बाद फिर आए नहीं। साहिल भाई, नबील भाई को मेरा एक छोटा सा नहीं सजेशन था, अगर वो लेना चाहे तो बड़ी मेहरबानी है। नबील भाई आप जा सकते हैं, बस ये है कि अगर आप हदीस को थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपको एक बड़ी गहराई चीज नोटिस देखने को मिलेगी कि हुजूर के पावर में आने से पहले हुजूर बहुत मीठी मीठी हदीसें बोला करते थे कि किसी की मजहब की बेहुरमती मत करो, ये मत करो, वो मत करो। पर जैसे वो पावर में आ गए, उन्होंने आगे काबा के अंदर जो है सारे बुतें तोड़ दिए। तो आपको ना एक सॉफ्ट हदीस मिलेगी बिफोर ही केम इनटू पावर, और एक हार्डकोर हदीस मिलेगी आफ्टर ही केम इनटू पावर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसको पढ़िएगा जरूर। उनको मैंने दो चीज दे दी है, अब देखते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दो चीजों के बाद अगर एक वाकई में अच्छा इंसान होगा, उसके बाद भी वो मोहम्मद साहब के इस अमल को अच्छा मानेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे जो है ये इन दोनों हदीसों पे मुझे कुछ एक या तो मुदल्लल जवाब ला के देंगे, या तो कम से कम आके ये मानेंगे कि नहीं, ये चीजें मोहम्मद साहब ने गलत की है। ठीक है नबील अहमद साहिल साहब, बहुत साहिल भाई नहीं, थोड़ा बिल्कुल मैं बोलना इंशाल्लाह चाहता हूँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करें। ठीक है, साहिल भाई, बहुत बहुत जी बोलिए। शुक्रिया। नहीं, साहिल आपको जाना है तो आप जा सकते हो नबील अहमद साहब, ये हमारे मशीर आलम साहब हैं। चलें जी, तमाम हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह फिर दोबारा बात जरूर होगी। ठीक है, जरूर जी सलाम। इंशाअल्लाह, ध्यान रखिए सर आप। ओके। ये हाँ मशीर साहिल भाई, आलम मैं साहब ये हैं। कहना था, मुझे ये कहना था, ये जो हदीस है, लेकिन मैं जो हदीस जानता हूँ कि जंग की हालत में भी बच्चे और बूढ़े और औरतों पे हमला नहीं करना है। फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऐसे वो बच्चे मरे और अफसोस नहीं किए और ये बिल्कुल हुक्म आप दे रहे सही हैं कि कह वो रहे भी हैं वही। मशीर साहब, आपने कहा आप अहले हदीस है, ठीक है। हाँ जी, ये हदीस सही मुस्लिम की है, और अहले हदीसों के नजदीक बुखारी और मुस्लिम जो है, ये एक कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक बुखारी है और उसके बाद मुस्लिम है, ठीक है। नहीं, तो ये सारे हदीस, मुस्लिम के पास है, सिर्फ अहले हदीसों के लिए नहीं। हाँ तो ठीक है, लेकिन आपके सामने ये हदीस मैंने पेश की है, दोनों हदीस। एक तो उन्होंने जाके किसी की इबादत गाह को तोड़ने कराया, जो कि फिर से यही होता है कि मोहम्मद साहब बर्दाश्त नहीं कर रहे थे किसी की भी मजहबी इबादत गाहों को। और दूसरा, जब यहाँ पे हमला करके बच्चे मारे जा रहे थे, वहां वो अफसोस तक नहीं कर रहे कि ये जो है कम से कम बच्चे ना मारे जाए। तो भाई ये हदीस आपके सामने है कहने नहीं, वो के लिए। भूत वाले का तो नहीं, लेकिन ये हदीस इस पे सोचा जा सकता है। हाँ वो बिल्कुल, आप भूत वाले सोचिए। का तो था वैसे। नहीं नहीं, क्यों, वो भी तो गलत है ना भाई। किसी की, अभी मिसाल के तौर पे, आपके कोई मस्जिद को कोई अटैक करके उसको तोड़ दे और आप जितने वहां नमाज पढ़ रहे हैं वो उसको बचाने आए,
कोई तोड़ने आया उसको, उनको भी कत्ल कर दिया जाए, तो ये कैसे कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है मशीर साहब? नहीं, वो कुछ दिनों के लिए था ना, उसके बाद तो आ गया ना कि तुम अपने दिन पर मैं अपने दिन पर। नहीं ना जनाब, मुझे बताइए ना, मैंने यही तो आपसे सवाल किया कि एक भी अमल अगर मोहम्मद साहब का गलत साबित हो जाए, मसला वही खत्म हो जाता है। आप लाख अच्छे काम करो, आपने अगर रेप कर दिया, आपकी लाख अच्छाई जो है वो गटर में चली जाएगी। आपने रेप कर नहीं दिया, साहिल, मसला उस खत्म। वक्त हुक्म था ना अल्लाह का। तो ऐसे अल्लाह को भी क्यों मानना जो इस तरीके की सोच देता है कि आप जो है दूसरे रिलीजियन वालों को, दूसरे धर्म वालों को बर्दाश्त ही ना कर सको, आपको तकलीफ पहुंचे, आप किसी उस को भेज के जाके जो है उनकी इबादत गाह को जाके डिस्ट्रॉय करवा दो। कैसे आप ऐसे अल्लाह को फिर अच्छा कह नहीं, सकते जब हैं? जुल्म ज्यादा बढ़ा तब उस हुक्म दिया गया था। मेरे मुझे नहीं, ये जो मैंने वाकया बताया है उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। दूसरा, अगर कोई जुल्म करता है तो जालिम को सजा दी जाएगी, ना कि उसकी इबादत गाह को तोड़ा जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे आ, समझो कोई एक एरिया है, वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले हैं और वहां पे उनका जो है इबादत गाह है। मतलब एक, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं ना हम लोग समझने के लिए, कि मिसाल के तौर पे एक मंदिर है, वहां पे बहुत सारे आसपास हिंदू रहते हैं, लेकिन वो हिंदुओं में ऐसे लोग हैं जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है। अ, अब मुझे ये बताइए कि वो, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वो हिंदू के बदले क्रिश्चियन भी कर सकते हो या कोई और भी कर सकते हो, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू ऐसे हैं या कोई ऐसा है, मैं आपके समझने के लिए बात बता रहा हूँ और लोगों के समझने के लिए, ताकि मसला हल हो। अभी मिसाल के तौर पे कि वहां के जो हिंदू है या क्रिश्चियन है, वो यानी बड़े जालिम लोग हैं। ठीक है, वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे। ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो जालिम हिंदू या मुसलमान है, आप उसको सजा दोगे या वहां के जो उनकी जो मंदिर है या उनका जो चर्च है उसको ही तोड़ दोगे? आप क्या करोगे फिर आलम शेख साहब? बुत परस्ती के लिए है ना, जैसे ऊंची कब्रों को भी तोड़ने की इजाजत दी गई थी, वो भी तो मुसलमानों का ही कब्र था ना। हाँ, तो गलत है ना फिर या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मुसलमान जो है या इस्लाम जो है वो दूसरे मजहब को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। फिर आप लोगों का ये कहना कि हम सब मिल के रह सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। नहीं, वो कब्रें तो मुसलमानों की थी ना। मैं आप कैसे मुसलमानों बोल की रहे हैं बात कि नहीं कर दूसरों को? रहा भाई। मुसलमानों के कब्रों को भी तोड़ा गया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो आपका प्रॉब्लम है। वो मुसलमानों की आप कब्र तोड़ रहे हो, मस्जिद तोड़ रहे हो, मुझे उससे प्रॉब्लम, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप ये कहते हो कि हम सब मिलके रह सकते हैं अपने अपने मजहबों के साथ, तो आप किसी की मजहब गाहों को कैसे तोड़वा सकते हो? नहीं, कौन तोड़ रहा है? नहीं तोड़ रहा है। मोहम्मद साहब ने तोड़वाए, मैंने हदीस पेश की अभी आपके सामने। हाँ, तो बोल तो रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए था वैसा। अच्छा, ये कुछ मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हुजूर साहब छोटे थे तो वो कुछ उनके बुतों की, जो वहां पे बुत परस्ती करते थे, उनकी बेहुरमती करते थे। तो जब वो लोग, कबीले के लोग मिलके उनके चाचा के पास गए, कि उन्होंने बोला कि भैया अपने भतीजे से कहो कि ये ना करे, तो वो उसको समझाने के लिए गए और फिर वापस आ गए और उन्होंने कुछ नहीं करा। तो ये दिखाता है कि मुआशरा उतना खराब नहीं था जितना इस्लाम के आने के बाद खराब हुआ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ वाकया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, प्री इस्लामिक हिस्ट्री जाके पढ़नी पड़ेगी आपको। फिर दूसरा वाकया हुआ कि जब इस्लाम थोड़ा सा फैलने लगा, जब थोड़ी पॉपुलैरिटी हो गई, तो वहां के कबीले के लोगों ने बोला कि मोहम्मद एक काम करो, तुम भी अपने खुदा को लाके काबा के अंदर रख दो, 2 दिन हम तुम्हारे खुदा को मान लेंगे, 2 दिन तुम हमारे खुदा को मान लेना, इससे हम सब मिल बांट के रहेंगे। हुजूर ने कहा नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, खुदा एक ही होगा। तो मैं यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम से पहले का मुआशरा बहुत अच्छा था, टॉलरेंस लेवल बहुत हाई था। जो आप कह रहे हैं ना कि सिचुएशन खराब हो गई, सिचुएशन के बेस पे उन्होंने अटैक कर दिया, वो कर दिया, तो अगर आप प्री इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मौलाना बताते हैं कि बहुत ही औरतों को जिंदा गाड़ दिया जा रहा था कब्र में, लोगों के यहाँ कत्लेआम हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सर, आप समझ रहे और हैं मेरी बात? नहीं, हो रहा था, और ऐसी बात नहीं। भाई, रही बात बुद्ध की, तो साहिल एक मिनट, बुद्ध हाँ, तो पहले से चला रहा है। मूसा बिल्कुल अलैहिस्सलाम के वक्त में भी हुआ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में भी हुआ बिल्कुल। है। तो बुतों को तोड़ना तो पहले से आ रहा है।
अच्छा, ये गलत है आप ना एक भाई। बात बताएं कि जब हुजूर आए वो फतह करने के बाद, तो हुजूर, अगर इतना ही कहा जाता है कि रहम दिल थे, ये थे, मोहब्बत तरीन इंसान थे, सब करते थे, तो वो अपने सहाबा को ये कह रहे थे कि देखो बुतों को निकाल के साइड में कर दो, जिनको जो जितना मानते हैं अपना करेंगे, हम हमें तो काबा चाहिए, हमें मिल गया, उनको तोड़ने की क्या नहीं जरूरत नहीं, थी? बुत परस्ती ही खत्म करना था ना। तो अरे भाई, यही उनके तो लिए ना, गलत। जो इस्लाम मानते हैं। जो इस्लाम नहीं मानते उनको तो हुजूर कहते हैं ना कि दूसरे के मजहब की बेहुरमती नहीं करनी हमको। हाँ, कि नहीं जब नहीं, आप तो मुझ वहां लिए पे तो रहेंगे तो बेहुरमती कहां से करोगे भाई? वहां पे तो मनवाने का हुक्म आया था ना अल्लाह के, कि मनवाओ। जबरदस्ती है ना बशीर भाई, यही तो कह रहे हैं हाँ, हम। वहां जबरदस्ती हुई है, हाँ तो ये क्योंकि गलत नहीं अल्लाह है का ना। हुक्म। तो नहीं, जब अल्लाह खुद कह रहा है, जो जिसने हुक्म दिया करने को, तो इसमें तो कुछ नहीं अल्लाह ने हुक्म दिया बुतों को जाके तोड़ दो। नहीं, तुमने देखे है। अल्लाह ने हुक्म दिया है। दिखाइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मशीर साहब, तुमने उस अल्लाह को देखा है क्या? अल्लाह को कैसे देख सकते हैं? तो एक इंसान जो अल्लाह के नाम पे ये बातें गढ़ दे कि तुम जाके जो है दूसरे मजहब वालों की बातों के बुतों बुतों को तोड़ दो, उनकी इबादत गाह को तोड़ दो, और आप उसका पिटारा जो है वो अल्लाह पे डाल रहे हो, वो तो हम तो कहेंगे कि वो तो उनकी सोच थी एक। आप उसको इस तरीके से जज करो ना कि ये इंसानियत के मुताबिक अमल था, मोहम्मद साहब का नहीं था, क्योंकि आप खुद ये दावा करते हो, मशीर आलम शेख जैसे लोगों का ये मानना है कि हर एक मजहब वालों को अपना अपना मजहब फॉलो करने की, इबादत करने की इजाजत होनी चाहिए। है क्या नहीं मशीर आलम शेख साहब? आज के तारीख में, उस वक्त नहीं थी। तो यही तो कह रहा हूं ना भाई कि आप फिर लाख दर्जे अच्छे हुए ना मोहम्मद साहब से। नहीं, वो मोहम्मद साहब ही बोले ना कि ये उस वक्त तक का था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म उसी वक्त तक था। नहीं ना, ये अभी देखो तो नहीं है मोहम्मद ना। साहब, एक मिनट एक मिनट, मशीर आलम साहब, ये देखिए, ये हदीस में मोहम्मद साहब जो है वो अपना जिंदगी का मकसद क्या बता रहे हैं। एक मिनट रुको, ये देखो, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है, आपके सामने स्क्रीन पे है। मोहम्मद साहब क्या कहते हैं देखो, आ, नबी करीम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत वाकया सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें की, तो आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया जी हाँ। आपने फरमाया तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब हाँ, इन्होंने तो ला सही इलाहा है ना। इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। एक बात तो ये कि मोहम्मद साहब को लड़ाई करने के लिए भेजा गया है, जब तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। एक चीज ये। दूसरा, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1930, एक बड़ी सी हदीस है। इसमें सहाबी उनसे पूछते हैं कि आप किस लिए भेजे गए हो, नबी क्या होता है? देखिए उसमें एक बात मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। अब मोहम्मद साहब का जो पूरा जो मकसद है वो लड़ाई करना, कि जब तक लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे, और जब उसके बाद उसका जो माल और जो जान है वो उन पर हराम है, और बुतों को तोड़ना। तो भाई आप किस लिहाज से ऐसे इंसान के बारे में ये कह सकते हो कि ये माशरे में यानी मोहब्बत पैदा करने के लिए आया था? कैसे हो सकता है? नहीं, तो अल्लाह का हुक्म था, मैं तो बोल तो रहा हूँ, फिर लेकिन बात उसके वही बाद है। अल्लाह ने खुद कहा ना कि आंसर नहीं अब दे पाएंगे तुम आप, इनको इनसे छोड़ खुल के दो। सवाल कीजिएगा, ये अल्लाह का हुक्म था, बस इनके पास यही आंसर है। अल्लाह का हुक्म ही था। तो ये हुक्म अच्छा था या गलत हुक्म था? ये ये बता आपकी दो। आपके आपकी सोच से मैच नहीं खा रहा है ना मशीर आलम शेख साहब। नहीं, मेरे सोच से तो मैच खा रहा है। कैसे मत खा रहा है? आप कह रहे हो कि नहीं तोड़ना चाहिए अगर किसी की कोई मदद ना मेरे हो। ऊपर जुल्म करता है, कोई जालिम है, तो उसको सजा देना, मैं अगर मेरे पास पावर एग्जैक्टली। है तो मैं जरूर दूंगा। नहीं, हाँ एग्जैक्टली, अगर कोई आप पे जुल्म करता है, आप जुल्म करने वाले को सजा दोगे ना कि उनकी इबादत गाह को तोड़ दोगे। मैंने एक मिसाल भी दी ना, आप तो जुल्म करने वालों को सजा दोगे, ना कि उनकी इबादत गाह को तोड़ दोगे। आप फर्क हाँ, समझिए अगर बशीर आलम शेख साहब। अगर मेरे पास ताकत आ गई,
तो जरूर हाँ, तोड़ देंगे। इबादत गाह की तोड़ दोगे? क्योंकि बुत परस्ती खत्म करने को भेजा गया था ना उनको। तो फिर आपका मानना ये बिल्कुल सही है ना कि अगर जब तक मुसलमान जो है वो ताकत में नहीं है, तब तक तो वो दूसरे जो उनके मुखालिफ है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो तब तक तो उनको झेलेंगे, कहेंगे कि ठीक है, आप भी सही मैं भी सही। लेकिन जैसे ही आप ताकत में आ जाएंगे, आप सबको तोड़ देंगे, क्योंकि मोहम्मद साहब कभी की वही सुन्नत है बुतों को तोड़ना। आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, बाद में हुक्म आ गया ना साहिल भाई कहाँ हुक्म कि आया, कहाँ हुक्म आया कि ये आपसे बुतों को नहीं तोड़ना है? कहाँ आया बताओ। यहाँ आया ना कि दूसरे के खुदा को बुरा मत कहो वरना वो बुरा तुम्हारे मत खुदा को कहो। बुरा कहेंगे। एक मिनट भाई, बुरा मत कहो है ना, मोहम्मद साहब ने तो जाके पूरा सिस्टम ही तो खत्म कर दिया, तोड़ दिया। हाँ, उस वक्त तो तोड़ने का ही हुक्म। तो फिर वही कह रहे हैं ना भाई कि तोड़ने का हुक्म था, कब ये मना किया कि अब मत तोड़ो? ये तोड़ने का जब हुक्म आ था कहाँ गया। पे था, बता सकते हैं क्या मुझे? मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ, क्यूरियस हूँ। हाँ, कहाँ था उस कि वक्त तोड़ ये दो? कुरान में है ना। कहाँ? क्या है? मंदिरों को तोड़ो है? इबादत गाह को किसी के नहीं तोड़ो है? नहीं, कहाँ जहाँ मेंशन देखो किया वहां हुआ मारो। मारो का है ना, है? इबादत गाह को तोड़ना कहाँ है? बुद्ध को मार के जा नहीं सकते हैं नहीं, भाई। मारना तोड़ना वही है ना, और क्या। मस्त आदमी यार ये। आई तो लव हिम। मशीद भाई, मैं इसके लिए कहता हूँ बार बार कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता, आपको जानवर बना देता है। नहीं, और ये मत कहिए कि नहीं सिखाता है। कहाँ आपकी क्योंकि सोच देखो, आप इतने अच्छे इंसान हैं मशीर आलम साहब, लेकिन मोहम्मद साहब नहीं है ना। बच्चों के मरने पे भी मोहम्मद साहब को नहीं, दुख नहीं हो रहा है ना मशीर आलम साहब? मोहम्मद साहब को हुक्म जो आता था वैसे वो करते थे, लेकिन जो वो आखिरी बार जो हुक्म देके गए हम तो उसको मानेंगे ना। कहाँ कि हुक्म उन्होंने दिया? जो करके दिखाया, जो उनको गाली देता था उसको भी माफ किए, जो उनके घर वालों को मारा उसको भी माफ किए। कितने, एक मिनट भाई, मोहम्मद साहब ने कितने सारे लोगों को मरवा दिया है। आप क्या हमारी वीडियोस नहीं देखते हो क्या? हाँ, मरवा भी दिए। तो फिर, तो क्या मतलब मशीर आलम साहब किस किस झूठे ख्यालात में जिंदा हो जाए जब अभी? मारने का हुक्म था मारा भी गया है, लेकिन उसके बाद में फिर है ना माफ भी किया गया। बशीर आलम साहब, वो अल्लाह है भी कि नहीं भी, मोहम्मद साहब ने बता दिया, उसका हुक्म मान लिए। मोहम्मद जब सही नहीं है, अल्लाह कहाँ से आएगा? जिसका हुक्म माने जा रहे हो वो मोहम्मद अल्लाह का नहीं, मोहम्मद मोहम्मद का सही। हुक्म है भाई। वो अच्छा, आप मुझे सोच रहे हैं बच्चे ना। का बता दो। मशीर अहमद साहब, बच्चों का बता दो, मोहम्मद साहब को दुख क्यों नहीं हुआ? आपको तो दुख हो रहा है, मोहम्मद नहीं, साहब ये को क्यों नहीं? बच्चे का तो मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं जो मैंने पढ़ा वीडियो हूँ में देखा देखा था हूँ भाई। कि मशीर साहब, मैंने वो वीडियो, जंग में भी है कि बच्चे औरतें बूढ़ी इसको मत मारो, बूढ़े को नहीं भी मत बोलने के मारो, लिए तो बच्चे को भी मत देखो मारो। भाई, सुनो सुनो, जो 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 बाबा होते हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि करने में अच्छे हैं क्या नहीं है। सर ये तो मेरी वही बात बात समझ है, लो। सर एक सेकंड, किसी कंजर को गाली नहीं देनी चाहिए, ये वही बात है। और भाई साहब आप जो ये कह रहे हैं ना बेहुरमती वाली दूसरे मजहब की, ये कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है ना? कुरान की सूरत अल अनाम 6 108 है, उसमें अल्लाह ने लिखा है कि उनकी बेहुरमती मत करो जो अल्लाह के अलावा जिसको इन्वोक करते हैं, वो इसलिए इंसल्ट करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, ये अल्लाह कह रहा है। आपने कहा डिस्ट्रॉय कर रहा है, मुझे डिस्ट्रॉय वाला दिखाइए। मैंने वो वाला दिखा दिया जहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि दूसरे के मजहब की बेहुरमती मत करो। मुझे वो वाला हाँ कुरान तो दिखाइए जहाँ पे आपने कहा वो भी डिस्ट्रॉय कर। क्या नाम है इनका, रजा साहब, वो भी जो है ना, वो जो हुक्म आया ना, वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने, जब मोहम्मद साहब मान ही नहीं रहे थे, इनको गाली गलौज देने से बाज नहीं आ रहे थे, तब उन्होंने जब ये कहा कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो मुझे बात नहीं, हुक्म आया। ना ना, गाली तो कभी दी है नहीं किसी। यार मुशरिकीन मक्का खुद बोल रहे हैं, ये देखो सूरे, ये देखो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ये देखो। स्क्रीन पे बता देता हूँ, ये देखो, ये जो आयत है ना,
और जिन लोगों को ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं, इनको बुरा ना कहना कि ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से बेसमझे बुरा ना कह बैठे। ठीक है, ये देखो हाँ ये हुआ क्यों था। हाँ, यहाँ देखो, लंबा सा वाकया है, जैसा कि रजा साहब ने बताया कि वो लोग बुलाकर मोहम्मद साहब को मना किए। ये देखिए, आ, ठीक है, ये बात देखकर अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, और कोई बात कह दो। कहो, देखो तुम्हारे कौम के सरदार को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। आपने फरमाया, चचा जान, आप मुझे क्या समझते हैं? अल्लाह की कसम, मुझे इसी एक कलमे की धुन है। अगर ये लोग सूरज को लाकर मेरे हाथ में रख दे, जब भी मैं कोई और कलमा नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो लोग और बिगड़े और कहने लगे, बस हम कह देते हैं कि या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं, वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूद को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी। भाई, मोहम्मद साहब जो है वो उनके माबूदों को बुरा भला गालियां देते थे। नहीं, इसीलिए गालियां नहीं, बुरा भला कहते थे, गालियां नहीं देते थे। एक मिनट, ये क्या है ये तो उन लोग ने गाली समझा उसको ना। भाई? अभी आप मुझे गालियां दे रहे हो तो मैं उसको गाली ही बोलूंगा ना। नहीं नहीं, क्या क्या दिमाग गाली, आप बताइए कि क्या गाली दी गई। यार, गालियां मस्त दे। आदमी है यार ये। एक मिनट मशीर साहब, जब आप मुझे गालियां दोगे और मैं किसी को कंप्लेंट करूंगा, तो जरूरी है कि मैं बताऊं आपने मुझे माँ की, बहन की, अ, ये है तो इसकी औलाद है, उसकी औलाद है, ऐसा हाँ बोल के सुनिए, बताऊं? अगर वो अगर गाली, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मोहम्मद साहब गाली नहीं दे रहे थे, ठीक है, और इन्होंने कहा है, तो क्या मोहम्मद साहब ने ये कहा कि यार तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैंने गालियां नहीं दी है? क्या मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा? नहीं, अगर साहिल मैं आपकी बुराई करूं, मैं आपको बोलूं कि आप में ये ऐब है, आप ऐसा करते हैं, हम्म, तो आप इसको गाली समझ सकते हैं, लेकिन वो अच्छा, गाली नहीं है। एक मिनट, मैं समझो गाली समझ रहा हूँ, और मैं अगर किसी को आपकी शिकायत लगाऊं और मैं उसको बोलूं कि यार मशीर भाई जो है मुझे गाली दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नहीं, तो मैं बोलूंगा ना कि अगर इसको आप गाली समझ रहे हैं तो ये आपका ऐब है। एग्जैक्टली exactly, है ना? आप उसको करेक्ट करोगे ना कि यार साहिल साहब, मैंने आपको गालियां नहीं दी है, आप इसको गाली समझ रहे हैं। क्या मोहम्मद साहब ने, हाँ जब इल्जाम लगाया गया, अगर ये इल्जाम था कि वो गालियां दे रहे हैं, तो क्या मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैंने आपके माबूदों को गालियां नहीं दी है? क्या ये कहा आपने? गाली नहीं दी तो कहना क्या है। तो यार, अभी आपने कहा ना, जब मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाऊं, आपने मुझे कुछ कहा, मैं ये कहूं कि आप गाली दे रहे हो और आप वहां पे मौजूद हो, तो आप ये क्लेरिफाई करोगे ना, मैंने गालियां नहीं दी, आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हो। नहीं, वो तो अब तालिब से कह रहे हैं ना। कौन? अबू तालिब से नहीं, तो ये मोहम्मद साहब वहां मौजूद है ना भाई, ये किस्सा पूरा मोहम्मद साहब के सामने हो रहा है ना। तो अबू तालिब अगर पूछते तो बताते। अच्छा, एक चीज और बड़ी सोचने की बात है कि जब ये पूछा गया अबू तालिब से, तो अबू तालिब बिल्कुल शॉक नहीं हुए उनकी बात को सुन के कि अरे मेरे भतीजे क्या कह दिया तुमने। उनको भी पता था कि ये बड़े फ्रीक्वेंटली कहते हैं कबीले के लोगों को। ओ बाप रे बाप, मशीर साहब कितना बेजान अगर आदमी। अबू तालिब को लगता कि ये सही में गाली है तो जरूर बोलते कि आपने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा ना, मना किया ना। अबू तालिब तो कह रहे थे कि रुक जाओ, मोहम्मद साहब ही नहीं मान रहे थे। वहां था बुरा भला मत कहो, गाली नहीं। यार, इधर वो गालियों की बात कर रहे हैं, ये पढ़ा नहीं ना मैंने नहीं, आपके वो कर सामने। रहे हैं, ये बुरा भला का ही इसका माने लिया जाता है। अरे चलो बशीर ठीक है, भाई, मान ले कि पर बशीर भाई बुरा बस भलाई कर क्यों कह दो रहे थे? यार। बुरा दुनिया भलाई में क्यों कह रहे थे? हो सर दर्द की भाई, मेरे रहम कर दो। मशीर इसलिए भाई, नहीं, बुरा भलाई क्यों कह रहे थे? इसीलिए इन बुरा लोगों भला ने, क्योंकि गलत है ना बुत पूजा। तो यो कह रहे हैं ना कि बुत पूजा ना करें, बुरा भला कहने की क्या जरूरत है? वही हुआ ना, उसी को तो बुरा समझते हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि आप कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा मशीर भाई आप लॉजिकल बात करिए, सीधा मैं आपको माँ बहन की गाली देना शुरू कर दूंगा। अच्छा, अबू बकर माँ साहब तो गालियां भी दिए। माँ बहन की गाली नहीं है। एक मिनट, उससे गंदी गालियां दी है अबू बकर साहब ने।
ये देखो, ये भी मैं पेश कर देता हूँ कितनी हाँ हाँ बड़ी हाँ वो वो मैंने मालूम है, देखा है। मालूम है, हाँ वो मालूम मान है। लीजिए। अच्छा ये मान लेंगे क्योंकि हाँ वो हुजूर मालूम के है, बारे में बात नहीं हो रही। मालूम है मालूम तो है मना किया गया उनको। अच्छा मशीर नहीं भाई मना आप, किया। मशीर नहीं भाई नहीं, एक, मना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मशीर साहब, जब अबू बकर साहब ने गाली दी, लात की शर्मगाह को जाके चूसो, मोहम्मद साहब ने मना नहीं किया। मना है इस पर। नहीं नहीं, अरे तो मना है तो मोहम्मद साहब को बोलना चाहिए था ना, ए अबू बकर, तू कुरान के अगेंस्ट में जा रहा है, मत गाली दे इस तरीके से। बोला हाँ मोहम्मद हाँ साहब बोला ने? गया है, बोला गया है। कहा है इसका इसका इसकी दलील दो। मोहम्मद साहब ने, ये हाँ देखो ये इसका हदीस दलील है। मैं आपको दूंगा। मैं पहले भी समीर को बोला था, लेकिन है ना मैं भूल गया बात वो। मैं ये अच्छा वाला दो दलील दो ना आपको यार, दूंगा। दो ना। अभी ये नहीं देखो है, अभी ये अच्छा रात में अभी नहीं। थोड़ी मिलेगा। ये अच्छा देखो ये देखो, ये अबू बकर साहब जो जो गालियां दे रहे हैं, नहीं ये वो सही गाली तो बुखारी मालूम। की हदीस नंबर 2731 है। आप बताइए हाँ मोहम्मद सही साहब है। ने क्यों मना किया? मैं आपको बताऊंगा ये, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं साहिल भाई इनसे ये क्या सवाल कर, आपने ये कहा था? अच्छा, रजा नकवी साहब एक मिनट। बच्चों की हदीस की दलील आपको दे दिया है मशीर अहमद भाई, इस जंजाल से निकलो। मोहम्मद साहब गालियां दे रहे थे, ये भी हमने आपको बता दिया। अबू बकर ने गाली दी है, मोहम्मद साहब ने रोका नहीं, हमने ये भी बता दिया। मुझे ये बताओ, नहीं अबू बकर वाला तो सही है, लेकिन मोहम्मद साहब गाली दिए वो नहीं है सही। यार मैं यहाँ पे आपको दलील दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि गाली नहीं दी है। अरे ये वो ये नहीं तो मानेंगे। वो लोग समझ रहे हैं ना, उन बुतों को वो बुरा लोग भला कहते हैं। अबू तालिब बोलेगा उनकी बुरा भला मत कहो, उनकी बुतों को छोड़ो अरे कहने। साहिब साहब, आप और मसीह साहब अब तक मोहम्मद साहब पे अटके हुए हैं कि गाली दिया। जब कुरान में अल्लाह खुद गाली देता है कि वो हरामी है, तो फिर इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जनीम कहता है अल्लाह कुरान में। नुत्फे में खराबी। हाँ ना, तो नुत्फे उसमें में नहीं, नुत्फे में जनीम कहता खराबी है से ही भाई। तो हरामी होता है ना इंसान। नहीं नहीं, नुत्फे अच्छा, का जिक्र ही नहीं है वहां, सीधा जनीम है, और नहीं, जनीम का मतलब अरे होता अगर है थोड़ी हरामी। देर के लिए मान भी लो, समीर थोड़ी देर के लिए मान भी लो ना, नुत्फे में खराबी से ही तो आदमी जो है वो हरामी होता है ना। हाँ तो वो है वहाँ। हाँ, फिर तो कैसे कह सकते हो आपका अल्लाह गाली देने वाला, मोहम्मद साहब गाली कैसा देने अल्लाह वाले, यार? आप नहीं गाली नहीं, देने वाले? कैसा अल्लाह गालियां देता है? नुत्फे में खराबी है, ये तो है। अच्छा मशीर भाई ये बताएं, क्या इस्लाम में थूकना मना मना किया गया है कि नहीं? हराम नहीं है पर मना किया गया है ना, कि ये अच्छी अच्छी खूबी नहीं है, एक अच्छे मुसलमान की पहचान नहीं है थूकना, है कि नहीं? ना ऐसा कहा। नहीं अच्छा नहीं बोला गया है, चलो ठीक है फिर। नहीं अगर नहीं मानते तो अपने फिर बात करके फायदा नहीं है ना फिर। अच्छा मुझे ये नहीं, बताओ, बशीर बशीर आलम साहब, ये बताओ कि कहीं पे आपने ये कहा था कि अगर ये बात कोई दिखा दे कि मोहम्मद साहब ने किसी औरत को देखा और वो अपनी बीवी के पास जो है जाकर उन्होंने हमबिस्तरी की, अगर ये बता दे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ बोला था क्या आपने? हाँ मैं एडम को बोला था, लेकिन एडम ने वो हदीस गलत पेश किया ना, सही से नहीं पेश किया, उसने पूरा बात बात बताया नहीं। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको वो हदीस, मैं बता दूं? बताइए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अरे जब तक मैं वो कंटिन्यू कर देता हूँ कि इस्लाम के अंदर थूकना एक ऐब माना जाता है, यानी कि बैड हैबिट माना जाता है। नहीं हुजूर को जब थूकना। मौका मिला तो एक कुआं था, कुएं का नाम था बीरे शिफा, वो उसका पानी कड़वा था, हुजूर गए उन्होंने थूक दिया, बोला कि अब पानी मीठा हो गया यहाँ का। यार तो उनकी ये धूप मना कहा मुबारक थी, है। धूप मुबारक थी ना। हाँ उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये हदीस भी समझ में आ हंस गई है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बशीर साहब जो है आज लाइव में इस्लाम छोड़ेंगे, ये हदीस आपके सामने है। बशीर आलम साहब, हाँ अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं तो आज आप लाइव में इस्लाम छोड़ेंगे। ये देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है। आ, अच्छा, हजरत जाबिर से रिवायत है कि यार इनको मसला यही था, शायद इनको मसला यही था कि इनको हदीस मैंने दिखाई थी, इनको अपनी ऐप के अंदर वो हदीस देखनी है। हाँ तो हदीस अच्छा कोई नहीं, ऐप के अंदर नहीं। अपनी ऐप के अंदर जो सही मुस्लिम की इन्होंने ग्रीन कलर की ऐप थी, मैंने कहा था मुझे ऐप दे दो, मैं सर्च कर देता हूँ।
नहीं, इनको उसी ऐप के कौन सा अंदर जाके आपका नाम बताओ, मैं अभी खोल देता हूँ, अभी इंस्टॉल नहीं करके नहीं, बताओ। ऐप का छोड़ो, ये यहीं से आप बताओ, पूरा हदीस मैं पढ़ लिया हूँ। अच्छा चलो मैं हदीस बताता हूँ, ये देखो। हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा तो आपने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी और आपने अपनी हाजत पूरी फरमाई, फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी औरत में क्या है, पीठ फेरती है। तो बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। जी भाई, आ गई आपके सामने, क्या करते हो? हाँ, वहां पे है कि अगर आपको देख के आपके अंदर सोहबत जागे, तो आप अपनी बीवियों के पास जाओ, ना कि है ना दूसरे के पास। दूसरे, ये किसने क्लेम किया था आपसे कि दूसरी बीवी दूसरे के पास जाना है? ताकि जीना से बचे। नहीं नहीं, आपका सवाल क्या था? आपसे ये कहा गया था ना कि किसी औरत को देख के मोहम्मद हाँ, तो साहब पूरी बात नहीं बताए थे ना, एडम ने पूरा बात नहीं बताया कि इस तरह है पूरा हदीस, मैं पूरा पढ़ा हूँ ना। तो पूरा आप पढ़ा हूँ आपने ना। क्या बात बताई थी? नहीं नहीं, हाँ बात क्या हुई थी, बात क्या हुई हाँ, थी? तो हम एडम एडम क्या बोले थे कि औरत को देखा और जाके लग गए, ठोक अपनी दिया, बीवी से ऐसा बोले थे ना। हाँ अच्छा, मैंने कहा था मोहम्मद ने किसी औरत को देखा और अपनी बीवी को जाके डिंग डोंग किया, ऐसा ही लिखा है कि नहीं? हाँ हाँ लिखा है ना? तुमने यही हाँ। बोला था। अब तो क्या ऐसे है? कैसे, क्या मोहम्मद अपनी बीवी के पास जाके क्या कर रहा था उसको? कैसे समझा रहे हैं अपने हदीस को, उस हदीस को, साहबा को, क्या समझा रहे हैं? कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा ये हो जाए, क्या हो जाए? तो अगर सोहबत का असर हो जाए, तो कैसे, कौन सी सोहबत का असर? एक सेकंड, कौन सी सोहबत का असर हो जाए? जैसे मैं अगर किसी को देखता हूँ और मेरे अंदर ऐसी फीलिंग हो जाती है, तो मैं अपनी क्या बीवियों कैसी के पास कैसी जाऊं। होती है? मैं पहले वो समझना चाह रहा हूँ, ये कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? एक- मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को देख के मेरा नियत खराब हो जाए, किस तरह की नीयत खराब तो हो जाए? क्या तुम्हारे अंदर क्या ऐसा उभार आएगा? ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे है ना जरूरत है बीवी की, क्या क्या तो जरूरत है मैं बीवी की? अपनी क्या बीवियों के एक्सप्लेन पास करो, जाऊं। करो क्या अरे क्या हो अब जाए? क्या एक्सप्लेन करूं, अब क्या पूरा नहीं, खोल मैं के बोलूं? यही पूछ, बिल्कुल मुझे बताओ ना, मोहम्मद को क्या हो गया था एक औरत को देखते ही? वो औरत को देखते ही क्या हुआ, वो समझा क्या रहे, वो देखो ना। क्या हुआ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उसको औरत को देखते ही मोहम्मद को क्या हुआ? वो क्या भी एक हुआ, वही नजर देख हुआ। के, अब जाहिर अब सी वो बात अभी है। मैं बोलूं क्या पूरा? नहीं नहीं, किसी मैं भी पूछ रहा औरत हूँ को ना, देख के ऐसा नहीं है ना कि सारी यही औरतों को देखो यही तो पूछना बीवी के पास चले जाओ। मुझे यही पूछना है कि बीवी को देखने के बाद, सॉरी, औरत को देखने के बाद मोहम्मद को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो औरत वो फौरन समझा रहे ना साहबा को। करेंगे, जो औरत नहीं, समझाने वाली बात आएगी तब समझ में आएगी ना, सीधा समझेंगे, तब बोल देंगे समझेंगे। तो है ना। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं भी। मोहम्मद अपने 4 मर्दों के साथ खड़ा है, 4 दोस्तों मर्दों के साथ खड़ा है मोहम्मद, ठीक है? उसके हम्म, 4-5 दोस्त है जिनके साथ वो खड़ा है, ठीक है? हाँ क्या हुआ जनाब, एक औरत गुजर गई, एक औरत गुजरी है। वो नंगी थी औरत, या कपड़े पहने हुए थे उसने? तो मैं वहां थोड़ी था। इसका मतलब है कि वो नंगी नहीं थी, क्योंकि अगर वो नंगी होती, ये एक अनहोनी सी चीज है, अगर वो नंगी होती तो हदीस में लिखा होता, ताकि एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए कि वो नंगी औरत थी, राइट? हदीस में नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कोई नंगी औरत नहीं थी, उसने कपड़े शपड़े पहने हुए थे। सही हो गया? काफी हद तक हमारा, क्योंकि नंगा फिरना तो बड़ा अजीब सी बात हो जाएगी, राइट? हाँ, ओके, तो वो नंगी नहीं थी, कंफर्म हो गया? अब वो नंगी थी क्या थी, वो कैसे कंफर्म करेंगे? भाई इसी तरह कंफर्म हो गया कि बाजारों में कोई तो नंगा यहाँ नहीं तो ये फिरता। भी नहीं है कि कपड़ा भी नहीं पहनी थी, या कपड़ा पहनी थी, वहां लिखा है क्या? अच्छा, नंगी थी, कपड़ा पहनी थी, उसका तो बात ही नहीं वहां था। बिल्कुल मशीर भाई, मशीर भाई, बाजार में कोई नंगा घूमता है क्या?
क्या यार, हद है नहीं, यार। नंगा घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नंगा का तो बात ही नहीं होना चाहिए वहां पे, ना कपड़े की बात है ना नंगे की वो बात है। पूछ रहा है और एडम, अगर वो हाँ वो नंगी थी भी तो मोहम्मद साहब ने क्यों देखा नंगी औरत को, ये भी बताओ। हाँ नहीं क्यों? नहीं, आंख है तो देख ही सकते हैं। तो फिर उसी हुजूर ने ये क्यों कहा कि अपनी नजरें नीचे झुका के रखो, और नजर नीचे झुकाने की हालत में अगर मौत हो जाए तो शहीद का दर्जा मिलेगा। तो मोहम्मद साहब ने देखना पसंद किया पर शहीद की मौत पसंद नहीं करी। यही तो बात हुई ना पहला भाई। नजर तो वैसे भी है ना, कि पहला नजर तुम्हारे लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे एक बात बताओ मशीर साहब, कि आपके पास जो है ना 11 बीवियां हैं, ठीक है, और हर हाँ। रात जो है आप, हर रात आप 11 बीवियों के साथ सोबत भी करते हो लाइन बाय लाइन जाके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ नहीं यार, नहीं नहीं साहिल, कि नहीं साहिल, नहीं नहीं, नहीं हर साहिल, रात कहाँ जा रहा चेंज टॉपिक, नॉट डोंट डोंट चेंज, मुझे भी इससे बात नहीं, करनी है। इसी टॉपिक पे, इसी इसी पे मैं सिर्फ एक सवाल ये कर रहा हूं कि जब ऑलरेडी आप जो है सेटिस्फाइड है, इतनी सारी बीवियों को आपने ऑलरेडी शॉट लगाया है, ठीक है, रोज रात में जाकर, उसके बाद अगर आप एक, अगर समझो मान लो थोड़ी देर के लिए उसने कपड़ा नहीं भी पहना था, आपकी एक नजर गई और आपने नीचे झुका दी, ठीक है, मशीर भाई ईमानदारी से बताना, अगर आप होते तो क्या आपको वो सिर्फ एक नजर देखने पे, क्या आपका जो हथियार है वो इतना इतना मतलब टाइट हो जाता कि आपको जाकर फिर से वो चीज करनी पड़ती? इसका जवाब दे, तो उसके बाद एडम कंटिन्यू करेंगे। है। वहां समझाने की बात यही थी, साहबा को समझाना था कि अगर कभी तुमको ऐसा लगे तो फिर तुम है ना अपनी बीवियों के पास जाओ। किसी को नहीं लगता ना भाई अरे ऐसे। भाई वहां पे देखो जरा, पढ़ो, हाजत पहले पूरी की अरे फिर मैं बताओ। पढ़ा हूँ, पूरा हदीस पढ़ के समझा हूँ मैं। यार देखो, अब मैं जो बात कर रहा था ना इनसे, वो आप लोग नहीं समझोगे ना ये, मैं बता देता हूँ। ठीक है। मोहम्मद ने बाहर एक औरत को देखा, हाँ या ना? वो औरत कपड़ों में थी, हाँ, क्योंकि नॉर्मली लोग कपड़ों में चलते हैं। मोहम्मद, जिसका दिमागी तवाज़ुन इतना सेक्स की तरफ बढ़ा हुआ है कि वो अपनी तीसरी टांग को संभाल नहीं सका और उसकी तीसरी टांग अकड़ गई। अब वो गया अपने घर के अंदर, जहां पे उसकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी। वो चमड़े पे काम करती हुई बीवी को उठाया, उठा के अंदर लेके गया और उसके साथ सेक्स किया ताकि उसकी तीसरी टांग सुकून में आ जाए। उसके बाद बाहर आया, उसके बाद बाहर आया और अपने दोस्तों को बताया औरत शैतान होती है। मुझे बताएं, इस पूरी हदीस में आपने क्या समझा? मैं यही समझा कि औरत, और वहां पे और भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसा सोहबत का हो, फीलिंग तुम्हारे अंदर ऐसा आ जाए, तो फिर तुम जाओ अपनी बीवियों के पास। ये सब किसी को पता है कि अगर आपको सोबत आ जाए, आप खड़े हो जाए, आपका दिमागी तवाज़ुन जो है सेक्स की तरफ इतना हो जाए, तो आपने बाजार की उस औरत को पकड़ के कुत्ते बिल्ली की तरह, सुअर की तरह वहीं पे नहीं ठोक देना, बल्कि अपनी वाली बीवी के पास ठोकना है। और अगर आपके पास अपनी बीवी नहीं है तो बाथरूम में जाके हाथ से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये सबको पता है। वो आप लोग कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी किसी को, क्योंकि सबको बिल्कुल पता है जरूरत थी। कि इंसान बिल्कुल इंसान जरूरत थी। हम्म, अच्छा मैं आपको बताऊं, जरूरत क्यों नहीं थी? बताता हूँ। प्री इस्लामिक पीरियड में वहां पे लोग नंगे तवाफे काबा करते थे। किसी को, किसी का खड़ा नहीं होता था कि वो फौरन तवाफ को छोड़ के अपनी बीवी के साथ ठोका-टाकी कर ले। सबके पास आपको इतना, मालूम नहीं है शायद, उस वक्त तो आप पे भी जीना हो जाता था। तवाफ में जीना होता था, जो तवाफ में जीना होता था ना, जरा वो मुझे दिखा दो। तो हाँ, ये तवाफ जाहिलियत में ये सब होता था। जीना हो जाता था ना, वो मुझे दिखा दो, नहीं तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, स्क्रीन दिखाई जी। तवाफे काबा इस्लाम से पहले नंगा किया जाता था। इस्लाम ने आके तवाफे काबा में से सिर्फ एक ही चीज हटाई है कि आपको अनसिला कपड़ा पहना दिया है, उड़ा दिया है, होते आप अभी भी नंगे हो, कच्छा आपने अभी भी नहीं पहना होता, सिली हुई कोई चीज अभी भी नहीं पहनी होती, सिर्फ हाँ नहीं भाई। यार सिर्फ चादर उड़वा दी है। लिहाजा हल्की सी चादर उठाओ, सेक्स आप आज भी कर सकते हो। मोहम्मद को अलाउ था कि वो हरम के कपड़ों में भी एहराम में भी सेक्स कर सकता है, ये उसकी खास प्रिविलेज है।
नाउ वापस आते अच्छा हैं। एडम एडम सॉरी ये मैं एडम कर रहा हूँ। यही बात है कि लोग नफरत करते हैं, बदतमीजी बहुत करते हो। क्या मैंने बदतमीजी अच्छा की? अच्छा एडम लाला जी, यार ऐसे बात बोलो ना, ऐसे क्यों बोलते हो? बशीर भाई एक मिनट, एडम लाला जी एक काम करें, मैं तो निपट लिया उससे। आप भी जरा चैट देख ले, प्राइवेट चैट खोल के। आपके पुराने दोस्त यूनिवर्सल जलेबी आए हैं, अरे मुझे यार तो उसको गाली वाली दे गोली के मार यार, फारिग हो गए। डंगर डंगर डंगरों से मुझे बात नहीं करनी। अरे मशीर भाई से सवाल है मेरा। मशीर भाई आपने ये कहा कि हुजूर को एग्जाम्पल सेट करना था और सहाबा को बताना था कि अगर ये सिचुएशन हो तो कैसे करें। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हाँ, हूँ। तो जब सहाबा ने हुजूर से पूछा कि सूरज कहाँ जाता तो उन्होंने कहा सूरज पानी में डूबता, तो हुजूर क्यों नहीं लेके चले गए उनको सूरज को दिखाने के लिए कि देखो ये डूब रहा है यहाँ पे? उन्होंने वो बात ऐसे कैसे मान ली? उनको तो दिखाना ये चाहिए था ना कहाँ जाके। है? ये कहाँ पानी में ये डूबता क्या है? मसला है यार। हजरत आयशा जो है वो नहा के दिखा रही है, मोहम्मद साहब जो है जाके सेक्स करके दिखा रहे हैं, ये क्या मसला है यार। अच्छा हजरत मैं आयशा जो दिखा रही हो तो कम पानी का सवाल था ना वहाँ। अबे यार करके तो दिखा रही है ना, और मोहम्मद करके कर कर करके क्या बाहर दिखा रहे हैं? ये अपनी अपनी बीवी ज़ैनब के साथ उस वक्त कितने लोग देख रहे थे? मैडम बात ही नहीं करना है मुझे तुमसे, इनसे बात करना, बदतमीजी से मत करना है, बात सही करो वरना है। देखो तुमने क्या करके दिखा रहे थे, तुम मुझे दिखा। हाँ तो क्या बाहर खुले में थे क्या? मैं तो करना जरूरी था कि सिर्फ बोल देते ना भाई। अरे मशीर भाई उस वक्त सिर्फ बोल देना था ना कि इस तरीके से अगर आपको फीलिंग आए तो आप लोग जो है अपनी बीवी के पास चले जाओ। मोहम्मद साहब को खुद जाके करने की क्या जरूरत थी? पागलपन है यार। साहिल एक अगर करके दिखाए तो क्या बुरा है उसमें? रुक मुसलमान रुक। साहिल एक सेकंड एक सेकंड। साहिल ये किस तरह का सवाल किया तूने? क्या आपको बताने की जरूरत है कि अगर नहीं आपका ये चीज ये उजू इस तरह का हो जाए तो आपने उसके साथ क्या एक्शन करना है? नहीं, अगर अगर मेरे क्यों साथ नहीं कोई है ना जरूरत? एडम, एक मिनट रुको, अभी मशीर भाई उसने मेरे से सवाल किया है। एडम अगर मेरी मेरी बात अगर बोलो ना, मैंने बता दिया है। अगर मेरे पास 9 गर्लफ्रेंड्स है या 9 बीवियां हैं और रोज मैं उनके साथ अगर सेक्स करता हूँ बारी बारी जाकर, और उसके बाद मार्केट में अगर कोई पॉर्न स्टार भी मेरे सामने से अगर वो बिना कपड़ों के भी जाए और मैं सिर्फ एक नजर भी देखूं, तो कभी मुझे ये सेक्स वाली फीलिंग नहीं आई। ये मेरा जवाब है एडम। चले साहिल लेकिन भाई, अब आप एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, होल्ड ऑन अली भाई। यार साहिल अब आप समझे कि आपके पास 9 बीवियां नहीं है। अज्यूम करें आप एक नॉर्मल इंसान है, आपके पास एक ही बीवी है, ठीक हो गया? और आप इंतहाई घटिया दिमाग रखने वाले शख्स हैं कि आप घर से बाहर देखे, आपने एक टैट किस्म की बच्ची देखी, ठीक है, जो यहाँ पे लुगत आम बोली जाती है, और आप रह ही नहीं सके। समझे कि आपका पानी जो है नुक्के पे आ गया। हाँ अच्छा, ये अब आपको किसी को कहना पड़ेगा कि आपने उस बच्ची के पीछे नहीं जाना, हाँ गधे घोड़े की तरह उसके साथ रास्ते में शुरू नहीं हो जाना, बल्कि अपने घर से वहां पे अगर बीवी है तो उसके साथ निकाह कर लें, और अगर बीवी नहीं है तो हाथ के साथ निकाह कर लें। क्या ये बात आपको बताने की जरूरत है? हाथ का क्या है वहां पे? नहीं है। नहीं है ना? हाथ तो नहीं है तो बात ही नहीं आना चाहिए ना। नहीं एडम सर, वहां पे मुझे लगता है गधे थे जिनको समझाना पड़ता था। यार मोहम्मद एक इंतहाई सेक्स एडिक्ट था और कोई मसला नहीं। यार तो मैं जा रहा हूँ। बस इतनी सी ये थोड़ी- जेड़ा मेरा बहुत बदतमीज आदमी है। ये एक मिनट मशीर साहब, जो बदतमीजी की बातें लिखी हुई है वो आप लोगों को गलत नहीं लगती है? नहीं नहीं, सिर्फ वो बताने लिखा के लिए वैसा नहीं है जितना बनाते हैं। लिखा कैसा है ऐसा नहीं। बताते कैसा है। इसी हदीस को मेरे को कैसा समझा दिए, और मैं जब एक खुद मिनट पढ़ा तो वहां कुछ और है। नहीं नहीं, सुनो मशीर साहब, कैसे एक नबी कैसे एक नबी किसी औरत को बाजार में देखकर उनको सेक्स की फीलिंग आ सकती है, मुझे ये बता दो सिर्फ। अब सेक्स की फीलिंग आई नहीं आई, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि ऐसा करना है। भाई वहां पे मशीर ये तो नहीं है कि हाँ मुझे सेक्स की फीलिंग आई। अच्छा चलो मान उन्होंने लेते क्या हैं लिखा है उसमें? हाजत उन्होंने हाजत, सुनो एक मिनट नहीं, एक मिनट एक्स मुस्लिम अलीफ साहब,
एक मिनट, वो हदीस फिर से पेश करो जरा, अपना क्या नाम है, एडब। ये देखो हदीस में क्या है वो, रुको मेरे पास भी है हदीस, ठीक है, ये देखो, ये देखो, अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी और आपने अपनी हाजत पूरी फरमाई। हाँ, हाजत पूरी फरमाई। उनको, हाँ, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसमें मोहम्मद साहब जो है वो एक्साइट नहीं हुए थे? यहाँ पे तो साफ लिखा है, वो जैनब के पास आके उन्होंने अपनी हाजत हाजत जो है वो पूरी फरमाई, साफ साफ लिखा है। कितना कितना बचोगे यार बशीर आलम साहब? हाजत पूरी फरमाई, तो हाजत से मुराद क्या है? हाजत किसको बोलते हैं भाई? जब बीवी के साथ जाके आप सेक्स करोगे, हाजत किसको बोलते हाँ, हैं? तो ये हाजत वही हुआ ना, तो उसको हाजत ही बोलेंगे ना। तो एग्जैक्टली तो मोहम्मद साहब को क्यों हाजत हुई उसको देखकर? उस लेडी को देखकर मोहम्मद साहब को हाजत क्यों हुई? मोहम्मद साहब को हाजत हुई और 4 बंदे थे उनको नहीं हाजत हुई। उनको यही तो बताने के लिए किया गया कि तुमको ऐसा करना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब तो आपने और गेम खराब कर दिए मोहम्मद साहब के लिए। वहां पे जो 4 लोग थे, अगर थे उधर, तो उनको हाजत नहीं हुई लेकिन मोहम्मद साहब को हुई। ये तो और गेम मोहम्मद खराब कर साहब दिया। सही बात है। एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे वहां। हाजत अगर का कोई मतलब दूसरा ये है ना, सहाबा ऐसा नहीं कहता है कि कि मैं सेट करूंगा एग्जाम्पल, फिर क्योंकि साहबा को मालूम नहीं था ना करना क्या है। साहबा को तो बताने नहीं के लिए आए थे नबी ना। भाई, इससे आगे मेरे को नहीं लगता है कि इनके साथ इस मामले में और डिस्कशन यार हो सकता है। साहिल देखो, बच्चे से बात कर रहे हो तुम। सहाबा को बताने के लिए आए थे कि खड़ा हो जाए तो क्या करना है। यार हद है यार, हद है यार, हद है पूरी यार, बातें बताई, इसमें हद क्या है। है?